क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक पैदल टूटी सी साइकिल से चलने वाला व्यक्ति जब वो ग्राम प्रधान हो जाता है तो वो कैसे 4 व्हीलर स्कॉर्पियो बोलेरो से चलने लगता है। आखिर उसके पास इतना सारा धन पूरे 5 साल में कैसे आ जाता है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर क्यों लोग प्रधानी के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में लाखों लाख रुपए दारू, मुर्गा या अन्य तमाम लुभावने सपनों साकार करने के लिए लोगों पर खर्च कर देते हैं। आखिर इतना सारा पैसा कहां से आता है और आखिर लोग क्यों खत्म करते हैं? क्या वास्तव में ग्राम पंचायत का चुनाव अब व्यापार बन चुका है? क्या ग्राम प्रधानी वास्तव में अब एक कुबेर का खजाना बन चुकी है? आखिर एक ग्राम प्रधान जब वो ग्राम प्रधानी जीत जाता है और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो कैसे उसके परिवार की स्थिति 0 से आसमान तक का सफर कर देती है? क्या कभी आपने सोचा है ये सारा कुबेर का खजाना आखिर कैसे ग्राम प्रधान के पास आता है? हाँ, ये ग्राम प्रधान ही नहीं, ग्राम प्रधान से जुड़े हुए जितना भी छोटा सा बड़ा सा स्तंभ है, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये सब उस कुबेर के खजाने के रक्षक तो हैं, लेकिन कैसे यही सब मलाई खा जाते हैं गरीबों के हक के अधिकार के नाम पर। आज हम आपको इसी पूरे विशेष मुद्दे पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं दोस्तों, और इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब से हम लोगों ने, मेरी टीम ने मनरेगा साइट पर लगाई जा रही फर्जी हाजिरियों के बारे में आवाज उठाना शुरू किया है, लोगों का पर्दाफाश करना शुरू किया है, तो तमाम प्रकार की जो है हम लोगों को धमकियां दी जा रही है। कभी माननीय लोगों का नाम बता करके धमकाया जा रहा है, तो कभी फर्जी मुकदमे फंसा देने का नाम लगाया जा रहा है। कभी कभी ऐसे मुद्दों को भी सामने लाया जा रहा है कमजोर करने के लिए, जो जीवन में कभी अभिशाप बनकर हम लोगों के जीवन में आए। आज हम पूरी सच्चाई के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार, हमारा यूट्यूब चैनल। आपका हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे योजना की जिसे देश के ग्रामीण मजदूरों को सशक्त करने के लिए बनाया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह योजना कथित तौर पर भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई, जिससे मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। मनरेगा का असली उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षित करना, बढ़ाना है। इसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त करना, पलायन रोकना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हमें लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों से जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, साइडों पे जाकर के डाटा देखते हैं, तो पूरी ग्राम पंचायतें, पूरी ब्लॉक की ब्लॉक इस भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई देती है, जहां मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जी हाजिरी लगाकर लाखों करोड़ रुपए हजम किए जा रहे हैं। यह सब कथित तौर पर ग्राम प्रधान, सचिव यानी सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत मित्र, तकनीकी सहायक यानी टीए, यहां तक कि मनरेगा अधिकारी भी इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई देते हैं। जब सारा डाटा ऑनलाइन है, जब एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति इन सारी गलतियों को पकड़ सकता है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी इतनी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज आखिर क्यों करते हैं? सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मिशन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो फिर यह भ्रष्टाचार कैसे बेखौफ जारी है? क्या यह उनकी नीति को एक खुला चैलेंज नहीं है? मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है, जो दिहाड़ी उनके पसीने की कमाई की है, वह बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रही है। इसका सीधा असर देश के सबसे कमजोर तबके पर पड़ रहा है। हमारे मजदूर और मजलूम लोग, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार का सपना
अधूरा दिखाई दे रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? मैं कहता हूं जिम्मेदार अधिकारियों से, आप जाइए प्रत्येक ब्लॉक की मनरेगा साइट को खंगालिए और देखिए कैसे एक ही फोटो को बार बार मास्टर रोल में अपलोड किया जा रहा है और महिला की जगह पुरुष, पुरुष की जगह पर महिला की फोटो लगा करके फर्जी हाजी लगाई जा रही है। इसकी गहन जांच होना बहुत जरूरी है। क्या इस भ्रष्टाचार में जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं? ये वो सवाल है जिसके जवाब जनता जानना चाहती है। हमारी टीम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है और हम जल्द ही इस पर और विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे। तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएगी और मनरेगा के असली हकदारों को उनका हक दिला पाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। यह दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की चाहे हरदोई डिस्ट्रिक्ट हो, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हो या कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट, किसी भी ब्लॉक का अगर आप डाटा उठा करके देखते हैं तो आपको सीधे और साफ तौर से दिखाई देता है कि कैसे मनरेगा साइट पर फर्जीवाड़ा की जो है क्रांति आ चुकी है और जिम्मेदार अधिकारी बिना किसी जांच पड़ताल के जियो टैग को मंजूरी दे देते हैं, हाजिरी को पास कर देते हैं और एक एक दिन में लाखों लाख रुपए की एक एक ग्राम पंचायत में घोटाले की कड़ी से कड़ी चुड़ती सामने नजर आ रही है। हम और हमारी टीम ने लगातार मनरेगा साइट पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में कड़ी बाई कड़ी तरीके से खबरों को प्रकाशित किया, प्रसारित किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस भ्रष्टाचार में जरा भी गिरावट नजर नहीं आई। यह दुर्भाग्य के साथ हमको आज पुनः कहना पड़ रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी की इतनी बेदाग छवि वाली सरकार जो जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, ये खुला चैलेंज सरकार को देता है। और सरकार क्या इन सारी चीजों से अनजान है? ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला जिम्मेदार अधिकारियों की नजर आंखों के सामने हो रहा है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी इतने बड़े घोटाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते नजर आ रहे हैं? सिर्फ किसी का मास्टर रोल जीरो कर देना ही क्या सबसे बड़ी सजा है? उस भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर उसके ऊपर नोटिस जारी करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना, अगर सही जानकारी के साथ वो नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई भी किया जाना चाहिए। फिलहाल इस विस्तृत चर्चा में हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे और एक निजी डाटा के साथ। तब तक आप इस पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला वीडियो जो होगा पूरी जानकारी के साथ होगा, साक्ष्यों के आधार पर होगा और विभिन्न जिला विभिन्न ब्लॉकों के साक्ष्यों के आधार पर होगा। फिलहाल हम इस वीडियो में भी कुछ साक्ष्यों को आपके सामने रखेंगे जिससे यह साफ आपको पता लगेगा कि कैसे मनरेगा साइट पर मजदूर मजलूमों का हक मारा जा रहा है। जिन्हें सशक्त बनाने की बात की जा रही थी वो सशक्त तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर उनके हक अधिकार को मारकर अन्य लोग, ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, टीए, पंचायत मित्र या अन्य भी संबंधित अधिकारी इस कुबेर के धन को लगातार चूना लगा करके अपने जीवन को बदल रहे हैं। गरीबों का जीवन बदले या न बदले, लेकिन इन सारे जिम्मेदार अधिकारियों का जीवन जरूर बदल रहा है। लास्ट में कुछ सरकार से हमारे प्रश्न हैं, क्या योजनाएं सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों को मालामाल करने के लिए बनाई जाती हैं? क्या कोई वास्तव में जमीनी स्तर पर गरीब, मजदूर, मजलूम लोगों का योजनाओं से लाभ मिलता है? क्या वास्तव में कभी समय समय पर ब्लॉक स्तरीय कमेटी बना करके, जिला स्तरीय कमेटी बना करके ब्लॉक और ग्राम पंचायतों का समय समय पर ब्यौरा मांगा जाना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब सारा डाटा ऑनलाइन है, जब डेली बाय डेली हर चीज अपडेट होती है, तो फिर जिनके पास ये सारी जिम्मेदारी है, जो लोग ये सारी स्वीकृति प्रदान करते हैं, वो लोग पूरा रिकॉर्ड जांचे बिना ही कैसे अप्रूवल कर देते हैं? ये बड़ा सवाल है और इसके ऊपर विस्तृत जानकारी हम जल्द